नमस्कार जी। शनि 30 साल के बाद कुंभ राशि में, खुद की राशि में वक्री होने जा रहे हैं। 17 जून 2023 रात का 11 बजे का समय होगा। शनि कुछ देर के लिए स्टेशनरी होंगे, उसके बाद वक्री हो जाएंगे और ये सफ़र 140 दिन का रहेगा। 4 नवंबर 2023 तक ये सफ़र चलेगा और ये जो सफ़र है, अगर शनि की नेचर आप समझें और कुंभ राशि की नेचर अगर आप समझें, कुंभ राशि सिर्फ शनि की राशि नहीं है। हमने बहुत सुना, बहुत पढ़ा कि ये शनि की राशि है। कुंभ राशि राहु और शनि का कॉम्बिनेशन है। गेंस का घर है, गेंस वाली राशि है, मजबूत राशि है, फायदों की राशि है, लाभ की राशि है। वहां पे शनि का रेट्रोग्रेशन, वहां पे शनि का मार्गी होना। अगर आप शनि की नेचर को समझें तो शनि की नेचर उसके रेट्रोग्रेशन की नेचर से थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप शनि मार्गी में 100% अपना एफर्ट डाल रहे हैं तो आप वक्री को समझिए कि आपको 300-400% अपना जो मेहनत इसमें डालना पड़ेगा। शनि चेष्टा बली 3 गुना 4 गुना इसका बल जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका इफेक्ट आप पे और आ जाता है कि जो काम आपको 30 दिन में हो रहे थे आपके, वो अब हो सकता है 90 दिनों में हो। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि शनि का वक्री होना उन लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा जिन लोगों की कुंडली में ऑलरेडी D1 चार्ट में शनि वक्री है। शनि का वक्री हो जाना, सैटर्न किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपकी मेहनत को, काम को, नमक को, इसको रिप्रेजेंट करता है। हार्ड वर्क को, हार्ड वर्क जो इंटेंशनल आप इंटेंशनली करते हैं। ये नहीं कि किसी ने बोला और आपने वो काम किया, नो, जो आपने खुद इंटेंशनली आपने मेहनत की और दबा के मेहनत की कि आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और ना दिन देखा, ना रात देखा, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना खाना देखा, ना पीना देखा, उसको हार्ड वर्क को शनि के साथ जोड़ा जाता है। तो शनि का वक्री हो जाना, आज मैं लगन के हिसाब से आपको बताऊंगा कि इसका जो मैंने आपके लिए नटशल निकाला है कि ये आपके लिए किस तरह बिहेव करेंगे, ये 140 दिन किस तरह होने वाले हैं। पहला प्लस पॉइंट तो ये है कि आपके खुद के घर में जब ये शनि वक्री होंगे तब लगन भी क्या उदय हो रहा होगा? कुंभ लगन ही उदय हो रहा होगा। उसी में ही शनि रेट्रो होने जा रहे हैं। लगभग डिग्री भी 13.01 डिग्री के आसपास शनि रेट्रो हो जाएंगे। कमाल की बात यह है कि ये एक ऐसा ग्रह है जो आपको कुछ करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है और जिनकी कुंडली में शनि वक्री होते हैं, ये लोग हमेशा एक काम में नहीं, कम से कम 3-4 काम में इंडल्ज होते हैं। काम जहां कर रहे होते हैं, फोकस कहीं और होता है कि ये भी करना है, ये भी करना है। काम को लेके बहुत कंसर्न होते हैं। इनका काम करना और इनके दिमाग में कोई और डोमेन का चलना, ये बड़ा कॉमन देखा गया है। शनि नमक को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि डीप फ्राइड चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, तली हुई चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि आपकी बेजोड़ मेहनत को रिप्रेजेंट करते हैं और वो वक्री होने जा रहे हैं। यह घटना 30 साल के बाद कुंभ राशि में होगी। तो लगन वाइज चलते हैं, ये आपके लगन के ऊपर कैसा प्रभाव डालेंगे। आज के इस शो के अंदर, इस इंफॉर्मेशन के अंदर मैं कोई रेमेडी नहीं बताऊंगा, बड़ी जल्दी रेमेडीज भी शेयर करूंगा, बिकॉज हर चीज़ रेमेडीज के साथ नहीं जोड़ी जा सकती कि हर चीज़ का उपाय दे दिया जाए। कुछ चीज़ें आपके लाइफस्टाइल के साथ भी जोड़ी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर लेनी चाहिए। उपाय क्या रहेंगे इन 140 दिनों में, कौन से उपाय करने हैं, कैसे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आज प्रेडिक्शंस हैं कि आपका ये सफ़र जो है 140 दिन का कैसे होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। मेष वालों के लिए शनि रेट्रो हो जाएंगे 11th घर के अंदर, 11वें भाव के अंदर, खुद की राशि के अंदर। इनके लिए गेंस वाला घर, गेंस वाला पिटारा खुल चुका है। ये लोग जिस चीज में अब एफर्ट डालेंगे, इंटेंशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, तो ये 140 दिन आप पूरी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट आपका लटक रहा है, उसके पीछे आप हाथ धोड़ के पड़ जाइए, क्योंकि ये समय में आपको लाभ होगा। ये शनि की एक ऐसी राशि है जिसमें लाभ देखे जाते हैं और लाभ इसमें होते हैं। शनि यहां होकर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुंभ के अंदर और मकर के अंदर डिफरेंस है। मकर के रिजल्ट्स कुछ और हैं, कुंभ के रिजल्ट्स कुछ और हैं। तो मेष वालों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। इनकी अगर मैं कार्यशैली की बात करूं तो बहुत अच्छा समय रहेगा आपका। आपको जो काम आपके लटके हुए थे वो आपको अब कंप्लीट होते हुए दिखेंगे। जो अड़चनें आपको आ रही थी वो आपकी अड़चनें अब धीरे धीरे दूर होनी शुरू होंगी, बशर्ते कि इसमें आप जितना भी एफर्ट लगा रहे थे उस एफर्ट को अब आप 300 गुना 400 गुना बढ़ा दीजिएगा। सारे रिलायबल सोर्सेज आप यूज़ कीजिएगा, साम दाम दंड भेद सब लगाइएगा काम कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि ये आपका फ़ायदा ही करवा के जाएंगे।
अल्टीमेटली शनि जो रेट्रो हो रहे हैं कुंभ के अंदर सभी को फायदा करवाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान सभी लगन वालों को लोगों को रखना पड़ेगा। तो मेष वाले के लिए ये जो रेट्रोग्रेशन है शनि का अच्छा है, प्रभाव अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छे हैं। पंचम पे दृष्टि आएगी। बच्चों के, अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके, तो बच्चों की तरफ से भी आपको सुखद न्यूज़ आ सकती है। बट इसके साथ एक चीज़ और है, शनि मैंने कहा नमक के कारक भी हैं, तो बच्चे के बॉडी में नमक रिटेंशन को लेके कुछ ना कुछ आपको फेस करना पड़ सकता है, दवा दारू करनी पड़ सकती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, थोड़ा बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वृषभ वालों के लिए ये शनि 10th हाउस में 10वें भाव में रेट्रो हो जाएंगे। तो 10वें भाव किस चीज़ का भाव है? आपके कर्म का भाव है। यहाँ पे कुछ आपके साथ ऊंच नीच या आपके साथ कोई पॉलिटिक्स खेलने की अब कोशिश की जाएगी, लेकिन निष्फल होगी। जो आप बॉस की नज़रों में नहीं चढ़ पा रहे थे वो आप चढ़ जाएंगे। अगर मैं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए यह समा काम के लिए अच्छा है। कुछ नया काम के अंदर एडिशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, फायदा मिलेगा। मिथुन वालों के लिए ये भाग्य स्थान में वक्री हो जाएंगे। तो भाग्य से जो चीज़ें जुड़ी होती हैं, जो आपको किस्मत से चीज़ें मिलती हैं, भाग्य से जो चीज़ें मिलती हैं, वो आपको मिलेंगी। इस पीरियड में कुछ आपको रिलीजियस यात्राएं भी आपकी निकल के आएंगी, जो बिल्कुल सोची ना होगी, बहुत पुरानी कुछ दिमाग में चल रही होगी, वो अब जाके याद आएगी कि हाँ, वो यात्रा को कर लेना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए, ये मन्नत अब उतार देनी चाहिए। हो सकता है ये आप एपिसोड देख रहे हैं, उस देखते देखते आपको याद आया कि हाँ, ये एक टाइम पे मैंने एक मन्नत मांगी थी, उसको पूरा करना है, तो दिस इज़ द टाइम, इसको पूरा कर लीजिएगा। भाग्य मजबूत रहेगा, भाग्य साथ देगा। जिस काम में हाथ डालेंगे थोड़े डिले हो सकते हैं, लेकिन काम पूरे जरूर होंगे। शनि डिनाई नहीं करते, वो याद रखिएगा हमेशा। केतु डिनाई करते हैं, शनि डिनाई नहीं करते। शनि कहते हैं कि डबल ट्रिपल 4 टाइम्स अपना एफर्ट लगा दो, रिजल्ट मैं दूंगा, रिजल्ट मिलते हैं। तो शनि कभी डिनाई नहीं करते, शनि आपको डिले करवाएंगे। डिले का डिपार्टमेंट ही सैटर्न के पास है, शनि के पास है। तो ये वक्री शनि आपके लिए थोड़ा डिले का कारक बन सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे 140 दिन कंप्लीट होते होते आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कर्क वालों की बात करता हूं। अष्टम घर के अंदर आपके शनि वक्री होने जा रहे हैं। कर्क लगन, उसके शनि अष्टम भाव में वक्री हो जाएंगे। तो जो आपके डिपार्टमेंट हैं सरकारी, आपका इंश्योरेंस, आपकी इनहेरिटेंस, ससुराल का घर, यहां से आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगी, यहां से कुछ फायदा आपको दिखता हुआ होगा जो आपके साथ जुड़ा होगा। LIC करवाना चाहते हैं आप, कोई किसी भी तरह की इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, करवाइएगा, क्योंकि ये आज का इन्वेस्टमेंट आपको आगे जाके बहुत फ्रूट देने वाला है। इसका बेनिफिट आपको महसूस होगा, दिखेगा, आने वाले समय में दिखेगा कि ये एक इंश्योरेंस करवाई थी, इसका बेनिफिट हो गया। थोड़ा व्हीकल, गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चोट लगने के कारक इस टाइम कारण बन रहे हैं, तो गाड़ी थोड़ी सी संभल के चलाइएगा, थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा। अल्टीमेटली आपके लिए भी ये समय अच्छा है। सिंह वालों के लिए सप्तम भाव में स्पाउस के साथ थोड़ा सा नॉर्मल रहिए, रिश्ते टॉक्सिक मत कीजिएगा। ये वो समय है जिसमें आपको अपने बिखरे हुए रिश्तों को इकट्ठा करना है। डेली इनकम का घर है, इनकम में फ़ायदा होगा। काम करना चाह रहे हैं नया, कुछ ऐड ऑन कीजिए। नौकरी करते हैं, बिजनेस का सोच रहे हैं, थोड़ा प्लान कीजिए। किसी एक्सपर्ट से अपनी कुंडली दिखाइएगा, डिसीजन ले लीजिएगा, क्योंकि ये समय अब आपको अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है। और अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा रिश्तों को स्मूथ करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इस टाइम पे आप एफर्ट लगा देंगे तो आपको आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट दिखेगा। प्लस आपको अपने रिश्ते, इस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे अपने रिश्तों में, खास करके स्पाउस के साथ, इसका फ्रूट आपको आने वाले समय में दिखेगा। कन्या वालों के लिए 6th हाउस में रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। लोन लेना चाहते हैं आप, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं आप, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये सही समय है। किसी अच्छे एडवाइज़र से सलाह लीजिए। अगर आप कोई अकाउंट से रिलेटेड सलाह लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए, आपको एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। घर बैठे दिमाग में चीज़ आ गई कर दूं मत कीजिएगा। लोन लेना है लीजिएगा, लेकिन किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लीजिए कि इतना बड़ा लोन उठाने जा रहा हूँ, कोई नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, तो वो आपको सही गाइड कर देंगे। अल्टीमेटली ये समय आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा आपको नमक रिटेंशन कम करना पड़ेगा, नमक इंटेक कम कर दीजिए अपने बॉडी के लिए, क्योंकि ये समय थोड़ा लेथार्जिक भी है आपके लिए, खास करके 6 नंबर लगन वालों के लिए। तो थोड़ा सा नमक का इंटेक कम कीजिएगा, थोड़ा अपना सेहत का ध्यान रखिए, थोड़ा एक्टिव रहिएगा, वॉक कीजिएगा। वॉक करने से आपको सेहत
आपकी दुरुस्त रहेगी, वरना ये समय में हो सकता है आपको अस्पताल का मुंह देखना पड़े। तो थोड़ा अगर आप अपने आप को लेकर सचेत रहेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। तुला लगन वालों के लिए ये शनि पंचम हाउस के अंदर अब रेट्रो हो जाएंगे। सीधा सीधा दृष्टि शनि की सप्तम लाभ स्थान पे है, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। कुछ आप अकल्ट में कुछ सीखना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। सही समय है, बेनिफिट्स मिलेंगे, आगे जाके फ्रूट मिलेगा। स्टमक को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। आपको भी नमक इंटेक कम करना है। जो भी आपकी एज है, आप 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, आपका बच्चा छोटा है, आप 50 साल के हैं, आप 60 साल के हैं, आप 70 साल के हैं, तो भी नमक इंटेक कम कर दीजिएगा। थोड़ी देर के नमक इंटेक कम रखिएगा ताकि आगे इसका आपको नुकसान ना हो। कोशिश कीजिए अपने खाने में सेंधा नमक यूज़ करें। अल्टीमेटली बेनिफिट का समय है। कुछ भी कोर्स आप इस टाइम पे ज्वाइन करते हो, इसका फ्रूट आपको आने वाले समय में मिलेगा। हो सकता है आपको चीज़ें एकदम से समझ में ना आए। जब शनि रेट्रो होएं, कोई भी जब हैपनिंग होती है एकदम से नहीं होती है। जैसे जैसे शनि अपनी रेट्रो चाल चलते जाएंगे, आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप सही डिसीजन लेके कुछ भी आप ज्वाइन कीजिए, पढ़िए। इस टाइम पे पढ़ने का बेनिफिट आपको मिलेगा, सीखने का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपके लिए भी ये समय जो है 140 दिन आपके लिए फ्रूटफुल हैं, अच्छे हैं, फ़ायदा आपको ज़रूर देंगे। बात करता हूँ वृश्चिक लगन वालों की, तो इनके कुंडली के अंदर चौथे घर में इनके शनि जो हैं वो रेट्रो होने जा रहे हैं। सही समय है जगह खरीदने का, सही समय है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, सही समय है गाड़ी लेने का, सही समय है अपने रिश्तों को समेटने का, सही समय है अपने मदर की हेल्थ को टेक केयर करने का, सही समय है अपने सुख स्थान के को एक्टिव करने का। यानी कि इस घर के अंदर जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, सुख जुड़ा हुआ है आपका, इस पर आप वर्कआउट कीजिए। थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। आपके पास समय नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, लेकिन थोड़ा सा समय अपने में निकालिए। बिकॉज आज का किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपका खुद के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर, अपने सुख के ऊपर, बेनिफिट्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर आपको आने वाले समय में फ़ायदा ज़रूर देगा। तो अल्टीमेटली ये भी समय आपके लिए अच्छा है और ये 140 महीने आप यूटिलाइज़ कीजिएगा। इस पीरियड में आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में होगा, लैंड में होगा, प्लॉट में होगा, फ्लैट में होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आप ज़रूर खरीदेंगे। कुछ ना होगा तो कहीं ना कहीं से आपको न्यूज़ आ जाएगी कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपको प्लान्स बताए जाएंगे कि इस प्लान में आप इन्वेस्ट कीजिए, फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। धनु वालों की बात करता हूँ। धनु लगन वालों की जिनका राइजिंग 9 नंबर है, उनके शनि 3rd भाव में ये रेट्रो हो जाएंगे। और ये 3rd भाव आपका एक्टिव होना, उसके साथ भाग्यस्थान का एक्टिव होना आपके साथ, और इसके साथ साथ आपका पंचम एक्टिव होना, यानी कि त्रिकोण एक्टिव हो रहा है पूरा। लगन को मगर छोड़ूं तो 2 घर त्रिकोण के बहुत एक्टिव हो रहे हैं। और ये त्रिकोण एक्टिव होगा तो आप मान के चलिए ये शनि आपके लिए बेनिफिट करवाएंगे। बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। आपके जो बच्चे हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे होने वाले हैं, एक्सपेक्टेड हैं, तो ये समय बहुत अच्छा आने वाला आपके लिए। आप किसी गरीब बच्चे की एजुकेशन का भार अगर उठा लेंगे तो आपके लिए आने वाले समय में बहुत इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। या किसी की एक दिन की अगर आप किसी को रोटी भी दे देंगे शनिवार के शनिवार, इसको उपाय मत समझिए, इसको सिर्फ समझिए कि इसको अपनी लाइफ में ऐड करना है इस चीज़ को, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा के, जो दूर की यात्रा है, वहाँ जाएंगे, हालांकि 3rd हाउस शॉर्ट यात्राओं का, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि धार्मिक यात्रा, लंबी यात्रा अगर आप करके आएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जिस पर्पज़ से आप यात्रा करेंगे वो पर्पज़ आपका सॉल्व होगा। तो ये आपके लिए भी एक अच्छा रेट्रोग्रेशन है। बात करता हूँ मकर राइजिंग वालों की। 2 नंबर में 2nd भाव में इनका शनि रेट्रो होने जा रहे हैं और ये शनि कुटुंब के लिए अच्छे हैं, अच्छे गेन्स के लिए, अच्छे प्रॉफिट के लिए, कुछ एडिशन काम के अंदर बढ़ोतरी करने के लिए ये समय अच्छा है। इसके लिए आपको फैमिली से थोड़ा दूर होना पड़ सकता है, तो थोड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कीजिएगा। हर इंसान अपने घर से अटैच होता है, कई बार घर को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कई बार आज के लिए डिसीजन आपको कल जाके फ़ायदा देते हैं। तो ये वो समय है जब आपको अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, उस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब करना है। किसी से कंसल्ट करना चाहते हैं, कंसल्ट करिए कि यहाँ से फला जगह में मुझे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, लेकिन मैं अपने परिवार से दूर हो रहा हूँ, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। सो कुछ देर का, कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट आगे जाके बहुत दूर तक काम करने वाला है। बिकॉज शनि का रिजल्ट थोड़ा धीरे मिलता है लेकिन स्टेबल मिलता है। शनि की नेचर है, चीज़ें स्लोली आपको देंगे, एकदम से नहीं देंगे। जल्दबाजी का नेचर इनका नहीं है, स्लो चलते हैं
और इसका रिजल्ट भी लॉन्ग लाइफ रहता है। शनि के पीरियड में अगर आप स्टेबल हो गए हैं, आपका करियर बन चुका है, तो आप मान के चलिए ये करियर अब 100 साल तक आपके बच्चे जो है वो भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लीनियर चलती है, जैसे आपका डीएनए है ना, इसी तरह लीनियर चलती है सैटर्न की। तो शनि के पीरियड में अगर इंसान बहुत अच्छा सेटल हो जाता है तो मान के चलिए कि उसकी जो पुश्तें होती हैं वो काम संभालती हैं, वही काम वो कंटिन्यू करती हैं। सो इनके लिए भी ये समय अच्छे हैं। कुंभ वालों के लिए लगन में ही शनि रेट्रो होने जा रहे हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, सेहत के ऊपर काम कीजिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप यंगस्टर हैं तो आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए, आपको अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको अपने शरीर को लेके कुछ ना कुछ सीरियसली सोचना चाहिए। इस पीरियड में अगर आप कुछ स्टार्ट करेंगे, 2-4-5 दिन हो सकता है आलस आएगा, लेकिन बाद में ये आप स्टेबल हो जाएंगे। फ़ायदा आज दिखेगा नहीं, लेकिन जब रेट्रोगेशन कंप्लीट हो जाएगी, मार्गी हो जाएंगे, फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा कि सर ने कुछ कहा था, सही कहा था, प्रेडिक्शन की थी, सोच समझ की थी, सही की थी। मैंने जो प्रेडिक्शन निकाली हैं ये मेरी खुद की एनालिसिस है, कोई कहीं से उठाई नहीं हुई, कोई बुकिश वो नहीं है, कहीं से पढ़ी नहीं हुई है, खुद का एनालिसिस ये। क्योंकि जब आप प्लैनेट को समझते हैं तो आपको समझ आता है कि किस तरह का बिहेव आपके साथ करने वाला है। सो आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, बढ़िया है। और मीन, अगर लगन वालों की मैं बात करूं तो मीन वालों के लिए 12वें घर के अंदर, जिनका राइजिंग मीन है, उनके 12वें घर के अंदर शनि रेट्रो हो जाएंगे। जब ये शनि आपके यहाँ रेट्रो होंगे तो आपको फॉरेन सेटलमेंट की तरफ अग्रसर करेंगे, बाहर के साथ कनेक्ट करेंगे। काम से करें, क्योंकि शनि काम को रिप्रेजेंट करते हैं, काम से करें। आपको वहाँ पीआर मिल जाए, जो आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे वो मिल जाए, प्लस आपको कुछ स्टेबिलिटी के लिए कोई आपको न्यूज़ आ जाए, या आपको ये स्टेप लेना पड़े कि हाँ मुझे यहाँ छोड़ के बाहर जाना चाहिए, तो आप स्टेप ले सकते हैं। बशर्ते कि किसी की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि ये सलाह आपके लिए आगे जाके काम आएगी। दूसरा, ये समय आपके लिए भी सेटलमेंट के लिए अच्छा है। बच्चों के लिए ये समय थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। हेल्थ का कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जिनका राइजिंग है मीन, आपकी हेल्थ के लिए हो सकता है आपको डॉक्टर के पास ऑफर नहीं जाना पड़े। छोटा सा काम करते रहिएगा, वैसे विजिट करके आइएगा किसी हॉस्पिटल का, किसी सरकारी हॉस्पिटल का, वहाँ का पानी पी लीजिएगा, बेनिफिट मिलेगा। ये आपको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है, ये रेमेडी नहीं है। रेमेडी के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, इसमें शनि वक्री की क्या रेमेडीज करनी है वो आप करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इस 140 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है वो उसमें आपको समझ आएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट प्रेडिक्शन थी कि ये एक बिगर सोच है, एक बिगर एस्पेक्ट है कि क्या होने वाला है आपके साथ, किस लगन के साथ किस तरह का आपको अपॉर्चुनिटी इस टाइम में आएगा। ये उसके ऊपर एक छोटा सा स्नैपशॉट था। इसको और डिटेल में और विद रेमेडीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। 17 जून से पहले ये वीडियो हम पोस्ट करेंगे, ताकि आप वो रेमेडीज़ के लिए तैयार हो जाएं। कुछ सामान परचेज करना वो कर लें, तो उस पीरियड में वो रेमेडीज़ आप कर लें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।